कहते हैं जरूरत के वक्त किए गए मदद का ही मतलब है, बात का नहीं। कुछ ऐसी ही स्थिति यूक्रेन और उसके मददगारों की है। वर्तमान में जिस वक्त यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे सहयोगियों की मदद की जरूरत है, उस समय उसे मदद नहीं मिल रही है। बाद में ये देश यूक्रेन की कितनी भी मदद कर दे, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी और रूस यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर चुका होगा। दरअसल यूक्रेन की युद्ध सामग्री और सैन्य हथियार लगभग खत्म हो चुके हैं और रूस यूक्रेन की स्थिति को भांपते हुए उस पर ताबड़तोड़ हमले कर उसके गांव और शहरों पर कब्जा करता जा रहा है। रूसी हमलों का जवाब देने के लिए यूक्रेन को सैन्य हथियारों की जरूरत है, लेकिन उसे अपने सहयोगियों से वास्तविक मदद की जगह सिर्फ वादे और धोखे मिल रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन को उसके पश्चिमी सहयोगी अमेरिका से मिलने वाली मदद रुकी हुई है, तो दूसरी तरफ जर्मनी यूक्रेन को लंबी दूरी की मार करने वाली टॉरस क्रूज मिसाइल देने से पीछे हट रहा है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूक्रेन की मदद के लिए वहां नेटो सैनिकों को भेजने की संभावना व्यक्त की थी। उनके इस विचार से भी कई नेटो देश सहमत नहीं है। अब स्लोवाक के रक्षा मंत्री रॉबर्ट कलिनक ने यूक्रेन में नेटो सैनिकों को तैनात करने के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और इसे रेड लाइन करार देते हुए कहा कि इसे पार नहीं किया जाना चाहिए। कलिनक ने अपने एजेंडे के लिए रूस यूक्रेन युद्ध का फायदा उठाने के लिए पश्चिमी राजनेताओं की आलोचना भी की और उन्होंने युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। कलिनक की टिप्पणी मैक्रों की उस टिप्पणी के बाद सामने आई है जिसमें उन्होंने नेटो सैनिकों को यूक्रेन भेजने की संभावना जताई थी, जिसका चेक गणराज्य, फिनलैंड, स्वीडन और ब्रिटेन जैसे नेटो सदस्य देश ने विरोध किया। या कहें कि इन नेटो देशों ने मैक्रों के विचार पर सहमति नहीं जताई। हालांकि 3 बाल्टिक देशों लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया ने मैक्रो के विचार का समर्थन किया। इसके अलावा पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की ने भी बाद में मैक्रो के विचार का समर्थन किया। हालांकि यूक्रेन को इस समय बातों और वादों की नहीं बल्कि वास्तविक मदद की जरूरत है और वही एकमात्र यूक्रेन के लिए रास्ता बचा है।